तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर से हमारी कक्षा में। बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के विद्यार्थियों के लिए ये हिंदी साहित्य की कक्षा है। और हिंदी साहित्य की कक्षा में बात करते हुए हम पूर्व में बहुत सारे कवियों पर चर्चा कर चुके हैं। और हमारे पाठ्यक्रम में एक बहुत विशिष्ट कवि जिनका नाम है महाकवि देव, वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। और रीतिबद्ध कवि हैं। जैसा कि आपको पता है, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि, ये तीन कोटियां हैं। इसमें रीतिबद्ध कवि, जो विशिष्ट रूप से जिनको रीति कवि कहा गया है, उन कवियों की श्रेणी में बहुत ऊपर इनका स्थान आता है। हालांकि ये उसके अ, प्रतिपादक आचार्य तो नहीं कहे जा सकते हैं इस धारा के, क्योंकि वो श्रेय जो है वो केशव दास को दिया गया है कि वो सर्वप्रथम सबसे पहले आचार्य तो वही है केशव। लेकिन इनका स्थान भी किसी प्रकार कमतर नहीं है। ऐसा बताते हैं कि लगभग 52 से 72 इनके ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। भाव विलास, जाति विलास, रस विलास, और देव माया प्रपंच, और राग रत्नाकर, अष्टयाम, काव्य रसायन, है ना, तमाम प्रकार के इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। और अनेक अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रह करके इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि देव को सारी उम्र भर कोई अच्छा आश्रयदाता नहीं मिला। हालांकि भोगीलाल भूपलाल के नाम इन्होंने लिए हैं, है ना। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग मुझे मिले हैं जो वास्तव में बहुत श्रेष्ठ आश्रय दाता थे, और जिन्होंने मेरे लाखन खर्च रची आखर खरीदे हैं, लाखों लाखों खर्च करके मेरे अक्षर खरीद लिए हैं जिन्होंने। तो कुछ लोगों के लिए इन्होंने उनकी प्रशंसा भी की है। लेकिन आमतौर पर ये कहा जाता है कि इन्हें कोई अच्छा आश्रयदाता, अपनी रुचि के अनुसार आश्रयदाता इनको मिला नहीं। और उसके पीछे एक कारण बताया जाता है कि ये इनकी जो स्वाभाविक वृत्ति थी वो राजमहल के अनुरूप थी नहीं। लेकिन चूंकि रीतिकाल में ऐसे ही कवियों की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं जो किसी न किसी राजा के आश्रय में रह करके उनकी आ, उनकी प्रशंसा कर रहे थे, अत्युक्ति पूर्ण प्रशंसा कर रहे थे, और उनके मनोरंजन के लिए काव्य लिख रहे थे। तो इनको भी मनोरंजन के लिए काव्य लिखना पड़ा है, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते हुए काव्य लिखना पड़ा है। लेकिन फिर भी ये सब इन्होंने जो है मजबूरी में किया, और इनकी स्वाभाविक जो रुचि थी वो ऐसी थी नहीं कि ये किसी आश्रयदाता के दरबार में रहकर उसकी झूठी प्रशंसा करें। लेकिन फिर भी इनको मजबूरी में ग्रंथ लिखने पड़े, और यही कारण है कि बार बार ये अपने सारे जीवन में आश्रयदाताओं को बदलते रहे। एक एक राज दरबार से दूसरे राज दरबार, दूसरे राज दरबार से तीसरे ठिकाने, तीसरे ठिकाने से चौथे महल। इस तरह जागीरदारों के पास, छोटे छोटे जागीरदारों के पास भी जाकर के इन्होंने काम किया। और काम क्या किया? कविताएं लिखी और उनका मनोरंजन किया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बड़े प्रतिभा संपन्न और इनके जो भाव है, विचार हैं, और साथ ही साथ इनकी जो शाब्दिक योग्यता है वो उच्च कोटि की रही। और यही कारण है कि आगे चल करके जो अ, जो अ, जो आलोचक रहे हिंदी साहित्य के, उन्होंने बताया, उन्होंने माना कि यदि इस टक्कर का कोई व्यक्ति और दूसरा कवि इस काल में है तो वो बिहारी है। तो बिहारी और देव के बीच में एक लंबा चौड़ा विवाद चलता है, उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने आपको कुछ नोट्स दे दिए हैं, वहां आप देव बिहारी विवाद पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों ने देव को बड़ा बताया है, कुछ लोगों ने बिहारी को बड़ा बताया। और ये शुरुआत होती है मिश्र बंधु के, जहां उन्होंने, मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नाम का एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में उन्होंने बिहारी से ऊपर देव को स्थान दिया और बिहारी को उन्होंने नीचा स्थान दिया। तब उसके बाद एक बहस छिड़ गई कि नहीं, बिहारी बड़े हैं, देव बड़े हैं। तो यदि हम गहराई से देखें तो शाब्दिक चमत्कार तो बिहारी के पास ज्यादा है, और भाव का जो चमत्कार है, या भावों की जो गहनता है, वो हमें देव के पास दिखाई देती है। तो इस तरह से ये दोनों के काव्य जो हैं वो एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं। और यही कुछ बातें हैं इनके बारे में विशेष। और विशेष रूप से ये शब्द शक्तियों को महत्व दिया करते थे अपने काव्य में। इन्होंने कहा भी है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। तो ये शब्द शक्तियों को ज्यादा महत्व देते थे। ध्वनि जो सिद्धांत आनंदवर्धन का है, उसको केंद्र में रख करके इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। यही कारण है कि इनकी अभिव्यंजना शैली जो है वो अधिक सुदृढ़ है। और अभिव्यंजना के दृष्टि से देखा जाए तो इनका काव्य अधिक श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है बिहारी के तुलना में। तो चलिए, अब बहुत ज्यादा बात करने का समय भी नहीं है, तो सीधे हम इनके पदों पर आते हैं। जो हमारे पाठ्यक्रम में 15 पद जोड़े गए हैं,
तो बहुत तेजी से बात करेंगे। सूनों के परम पद, ऊनों के अनंत मद, तूनों के नदीस नद, इंदिरा झुरे परी। तो एक बात तो आप ये ध्यान रखें कि रीति काल के जितने भी कवि हैं, है ना, जितने भी कवि हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, सभी की भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, सभी की भाषा ब्रज भाषा है जो हमारे पाठ्यक्रम में है ना। कुछ लोगों ने अलग अलग भाषाओं का प्रयोग कर लिया होगा इस दौरान भी, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो है उनके पास ब्रज भाषा का ही चमत्कार है, उन्होंने सबने ब्रज भाषा को अपनाया है। दूसरा, देव ने, जब बिहारी की बात कर रहे थे तो उन्होंने दोहा और सोरठा को अपनाया है छंदों के रूप में, लेकिन देव जो है उन्होंने कवित्व और सवैया शैली को अपनाया है। और ये जो पद आपके सामने है ये कवित्व में लिखा हुआ है, और कवित्व को दंडक छंद भी कहा जाता है, मनहरण कवित्व भी कहा जाता है। सूनों के परम पद, ऊनों के अनंत मद, दूनों के नदीस नद, इंदिरा झुरे परी। ये जो छंद है, कवित्व जो है, ये श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर लिखा गया है। उसके उनके जो जन्म की, जो अवसर की कहानी या कथा या उस प्रसंग को लेकर के लिखा गया है। और कहा गया है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तो सूनों के परम पद, परम पद का मतलब है विष्णु का स्थान सूना करके, ऊनों के अनंत मद, जो सागर में विराजमान है, अनंत अनंत सागर। यहाँ पर कुछ लोग इसका अर्थ शेषनाग से भी लेते हैं, तो दोनों ही ठीक है। जो, क्योंकि सागर में शेषनाग है, शेषनाग पर विष्णु जी की शैया है, तो वहां शयन करते हैं वो। तो वो जो लक्ष्मी है वह विष्णु का स्थान सूना करके और सागर का के मद को, सागर के मद को या शेषनाग के मद को ऊना करके, मतलब नीचा करके, कम करके, दोनों के नदीस नद, नदीस नद का मतलब यहाँ उससे है, सागर से है। ठीक है, इंदिरा झुरे परी, नदीस नद, जो नदी नालों में उफान आ गया था, आपको ध्यान होगा। और अनंत मद का मतलब है शेषनाग से ही मान लिया जाना चाहिए फिर तो, कि श्री विष्णु के परम पद का स्थान को सूना कर दिया है, मतलब वहां से आ गई हैं उतर करके, और शेषनाग के मद को भी, अहंकार को भी नीचा कर दिया है, उसको भी छोड़ करके आ गई हैं। और नदी नालों में दूना उत्साह आ गया है, दुगना उत्साह आ गया है। इंदिरा झुरे परी, इंदिरा जो है, लक्ष्मी जो है, झुरे परी यानी कि ब्रज में आ गई है। महिमा मुनीसन की, संपत्ति दिगीसन की, मुनीश्वरों की महिमा को, दिगीश्वरों की संपत्ति को, ईश ईशन की सिद्धि, और ईश्वरों की, ईश्वर जितने ईश्वर है ना, हालांकि ईशन कह दिया गया है बहुत सारे ईश्वरों जैसे, हालांकि ईश्वर जो है एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर ईशन का मतलब है देवताओं से शायद कहा गया है। ईश्वरों की जितनी सिद्धियां हैं वो सब आज ब्रज की बीथी यानी गली में बिथुरे पड़ी, मतलब बिखरी पड़ी दिखाई देती है। मतलब सारी मुनीश्वरों की महिमा, दिशाओं के राजाओं की, दिशाओं के देवताओं की संपत्ति, परमात्मा की सिद्धियां, सभी कुछ आज ब्रज में बिखरी हुई दिखाई देती हैं, ब्रज की गलियों में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी स्वयं दर्शन करने आई हैं श्री कृष्ण के, जो कहाँ प्रकट हुए हैं, यशोदा के यहाँ प्रकट हुए हैं। आगे देखते हैं। कह रहे हैं, भादो की अंधेरी आधी रात मथुरा के पथ, भादो की अंधेरी रात है, आधी रात है, और मथुरा के मार्ग से आई मनोरथ, देव देव की दुरे परी। देव कहते हैं कि देवकी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। देव की दुरे परी का मतलब है देवकी के सारे मनोरथ जो हैं वो पूर्ण हो गए हैं। पारावार, जो परमात्मा है वो पारावार है, मतलब सागर है, और पूर्ण है, पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, अपार है, जिनका कोई पार नहीं है, पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म राशि है, यानी कि परमात्मा जो है वो संपूर्ण है, समग्र है, और सभी प्रकार से आ, परिपूर्ण है। ऐसे परमात्मा आज यशोदा के कोरे, यशोदा की गोद में एक बालक के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी जो है वो वहां से स्थान छोड़ करके आई है, और लक्ष्मी के साथ साथ सारा वैभव, सारी संपत्ति, सारी समृद्धि वो पीछे पीछे चल रही है, और देवकी का सारा जो मनोरथ है वो पूर्ण हो गया है। और यशोदा के गोद में एक नन्हा बालक जो है वह क्रीड़ा कर रहा है, और जो नन्हा बालक है वो वास्तव में पारावार है, पूर्ण है, अपार है, परब्रह्म है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्ति का ये एक छंद है। हालांकि जो देव हैं वो अपने श्रृंगार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ ये भक्ति का छंद है। और ये जो अगला पद आ रहा है ये भी कवित्व है, और ये वसंत ऋतु के
एक बालक के रूप में व्याख्यायित करता है। वसंत ऋतु को यहाँ पर एक बालक के रूप में बताया गया है। और वसंत ऋतु की जो सौंदर्य है, उस ऋतु का जो मनोहारी सौंदर्य बिखर जाता है प्रकृति में, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए क्या कह रहे हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झुंगुला सोहे तन छवि भारी दे। जो नन्हा बालक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि एक साथ दिखाई दे आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर बालक के रूप में बताया गया है बसंत को, कि बालक बसंत जो है वो क्या कर रहा है, उसके लिए डाल, पेड़ की डाल का पलना है। जो बसंत है वो एक बालक है, और बालक एक पालने पर उसे सुलाया जाता है। तो वास्तव में बसंत जो है वह पेड़ों की डाल का पलना बनाता है अपने लिए। बिछोना नव पल्लव के, और पलना में एक बिछोना बिछाया जाता है। वो बिछोने क्या है, जो नए पत्ते लग गए हैं वृक्षों पर, वो उसके लिए बिछोना है। सुमन झिंगुला, छोटा बच्चा जो होता है उसको झबला पहनाया जाता है, छोटे वस्त्र पहनाए जाते हैं। वो फूल जो हैं, फूल जो प्रकृति में खिल गए हैं, वो सब उसके लिए झिगुला का काम कर रहे हैं या झबले का काम कर रहे हैं। तन छवि भारी दे, उसका जो शरीर है इस तरह से अत्यंत सुंदर छवि प्रदान कर रहा है। पवन झुलावे, हवा उसे झुलाती है। केकी कीर बतरावे, केकी और कीर, मोर और तोते बतला रहे हैं। कोकिल हिलावे, और कोयल जो है उसे हिला रही है। हुलसावे, कर तारी दे, और ताली बजा बजा करके उसे खिला रही है। पूरित पराग, सो उतारो करे राई नौन, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। और जिस प्रकार से घर में जो सबसे बुजुर्ग महिला होती है, या जो सौभाग्यवती स्त्री होती है, वह छोटे बालक की नजर उतारती है। यहाँ पर कहा गया है कि जो कोयल है वह, नहीं यहाँ कोयल से नहीं, यहाँ कंजकली आगे जो आएगा उसके लिए आया है, कि जो कंजकली नायिका है, यानी कि कमल की जो छोटी छोटी कलियां रूपी नायिकाएं हैं, वो पराग से उस नन्हे बसंत रूपी बालक की राई नोन से जिस तरह से नजर उतारी जाती है, इस तरह से कंजकली रूपी नायिकाएं उसकी नजर उतारती हैं। तो यहाँ पर आप देखें, रूपक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। जैसे बसंत को बालक को बसंत को बालक का रूप दिया गया है, और जो डाल हैं पेड़ों की, उनको पलना का रूप दिया गया है। और नव पल्लव, नए पत्तों को बिछोना का रूप दिया गया है। फूलों को झबले का रूप दिया गया है ना। और यहाँ पर मानवीकरण भी है। मानवीकरण कैसे है, देखिए, पवन झुलावे, पवन झुला रहा है, कोकिल हिला रही है। तो पवन झुला रहा है यानी कि मानवीय क्रिया कर रहा है। इसी तरह कोकिल भी हिला रही है, हुलसा रही है, ताली दे रही है ना। कर ताली दे का मतलब हाथ से ताली बजा रही है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। और राइनोन से नजर उतार रही है कंज रूपी नायिका, यानी कि कमल की जो कलियां हैं उस रूपी नायिका, कमल की कलियां रूपी नायिका। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है और साथ ही साथ मानवीकरण भी है। लतान पुचकारी दे, और लताएं क्या कर रही हैं, लताएं पुचकार रही हैं। जैसे हम नन्हे नन्हे बालकों को पुचकारते हैं, उस तरह से लताएं जो प्रकृति में है वो उसे पुचकार रही हैं। मदन महीप जू को बालक, और ये बालक जो बसंत है, ये किसका बालक है, ये मदन महीप जू का, यानी कि कामदेव का बालक है। ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और गुलाब जो है, गुलाब का फूल चुटकी बजा बजा करके उसे प्रातःकाल को जगाता है। तो यहाँ पर मानवीकरण का और रूपक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। वसंत के अवसर पर प्रकृति में जो परिवर्तन उपस्थित होते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। और साथ ही साथ यहाँ प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण किया गया है। यहाँ ये बात बड़ी खास है। उद्दीपन रूप तब होता है जब नायक के विरह विरह को बढ़ाने के लिए, नायक नायिका के विरह को बढ़ाने के लिए, या संयोग में जब नायक नायिका संयोग करते हैं, तब जो प्रकृति है उनके भावों को बढ़ाने में, उद्दीप्त करने में जहाँ काम आती है, या जहाँ अपना प्रभाव दिखाती है, वहां होता है प्रकृति का उद्दीपन रूप। लेकिन जहां सीधा सीधा प्रकृति को ही केंद्र में रख करके उसके प्रति कविता की जाती है, तो वहां होता है प्रकृति का आलंबन रूप। तो ये प्रकृति के आलंबन रूप का वर्णन इसमें बड़ा सुंदर किया गया है। आगे देखते हैं तीसरा,
कथा में न कंथा में न तीरथ के पंथा में न पोथी में न पाथ में न साथ की बसीत में जटा में न मुंडन न तिलक त्रिपुंडन न नदी कूप कुंडन अनाथ दान रीति में। जो परमात्मा है उसकी व्याप्ति कहाँ है, परमात्मा है कहाँ, उसकी उपस्थिति कहाँ है, लोग बड़ा ढूंढते हैं। आजकल भी जैसे महाकुंभ हो रहा है तो लोग जा रहे हैं, अपने पाप को धोने जा रहे हैं या परमात्मा को खोजने जा रहे हैं। लेकिन देव क्या कहते हैं, देव कहते हैं कि न तो परमात्मा कथा में है न ही कंथा में है। कंथा का मतलब है वस्त्र, वो गुदड़ी गुदड़ी धारण करके और चले जाते हैं लोग, संन्यास ले लेते हैं। कंथा का मतलब है गुदड़ी। न तो गुदड़ी में न कथा में है, न तीर्थों में है, न तीर्थों के मार्ग में है, न शास्त्रों में है, न पाथ में जल में है, न साथ की बसीत में, न किसी के साथ करने से ही प्राप्त होगा। साथ की बसीती में, न किसी के साथ करने से, जैसे मान लीजिए बुद्ध के साथ कोई चल रहा है तो वह उसका मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। साथ की बसीत में भी नहीं है। जटा में, न तो जटा रखने में है, न मुंडन में, न मुंडन करा लेने में है, न तिलक लगाने में है, न त्रिपुंड लगाने में। तिलक, त्रिपुंड भी तिलक ही होता है, ठीक है। तिलक त्रिपुंड मतलब जो शिव जी का जो तिलक होता है उसे त्रिपुंड कहा जाता है। तिलक त्रिपुंडन नदी कूप कुंडन अनहात दान रीति में। न तो नदी कूप कुंड में नहाने से है और न ही दान करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। पीठ पठ मंडल, पीठ मठ मंडल, न तो पीठ में न मठ में न मंडलों में। जैसे कई आप सुन रहे होंगे, मंडलेश्वर बना दिया है, मठ का अधिपति बना दिया है, किसी पीठ का मुख्य अधिकारी बना दिया है। तो न तो पीठ में न मठ में न मंडल में, न ही कुंडल पहनने से और न ही कमंडल उठा करके चल देने से, न माला पहनने से, न हाथ में लकड़ी लेने से, न देव कहते हैं कि देहरे की भीत में भी नहीं है। देहरे की भीत मतलब देवताओं का जो मंदिर है उसकी दीवारों में भी ईश्वर कहीं नहीं है। आप ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहे हो। यहाँ आकर के आखिरी पंक्ति में कह रहे हैं कि जो अपार पारावार, अपार सागर के समान जो प्रभु हैं, परमात्मा है, वो पूरी रहे हो। पूरी रहे हो का मतलब है समाये हुए हैं, समाये हुए हैं सर्वत्र। पूरी रहे हो का मतलब है सर्वत्र विद्यमान है। पाइये प्रगट परमेश्वर प्रतीत में, उसे केवल प्रतीति से पाया जाता है, उसे केवल विश्वास से पाया जा सकता है, उसे केवल आस्था में पाया जा सकता है, उसे केवल श्रद्धा से पाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो आप चाहे पीठ में चले जाएं, मठ में, मंडल में, कुंडल धारण कर लें, कमंडल ले लें, दंड ले लें, माला ले लें, तीर्थ में चले जाएं, बाल छोटे कर लें, बाल बड़े कर लें, और तमाम प्रकार के आप और दूसरे दिखावे कर लें या दूसरे प्रकार के कर्म कांड कर लें, लेकिन परमात्मा की प्रतीति अगर होगी तो वो आस्था में होगी, विश्वास में होगी, श्रद्धा से होगी। उसके अलावा आपको परमात्मा की प्रतीति नहीं होगी। तो ये भी भक्ति का, शांत रस का दोहा आप इसको, शांत रस की रचना इसको आप मान सकते हैं, दोहा नहीं। ये भी कवित्त हैं, ये पिछले जो हमने पढ़े हैं ये तीनों ही कवित्त हैं। चलिए अगले अगले जो छंद है उसको पर बात करते हैं, जो चौथा छंद है। जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी। अब यहाँ कोई नायिका है जिसके मन में आ, प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है कृष्ण के। अब कृष्ण को कोई गोपी बता रही है राधा की स्थिति, राधा की स्थिति बता रही है कृष्ण को कि जब से, हे कुंवर कृष्ण, जब से उसने आपकी, हे कला निधान, जब से आपने, आपकी उसने सुजस कहानी सुन ली है, आपके यश की कहानी उसने सुन ली है। हे कला निधान, हे कृष्ण, आपकी जब से उसने सुयश की कहानी सुन ली है, कान परी वाके कहूं, कहीं उसने अपने कान में सुन ली है, तब ही ते देव देखी। देव कहते हैं कि तब से हम उसे देख रहे हैं। कैसे? देवता सी, कभी वो देवता सी दिखती है, कभी हंसती सी है, कभी रीझती सी है, कभी खींचती सी है, कभी रूठती सी है, कभी गुस्सा करती है, कभी व्याकुल हो जाती है, कभी ऐसा लगता है कि किसी ने लूट लिया है, कभी लगता है कि किसी ने उससे कुछ छीन लिया है, कभी ऐसा लगता है कि थोड़ी थक गई है, कभी लगता है कि कुछ बक रही है, कभी ऐसा लगता है कि टकटकी से लगाए देख रही है, कभी ऐसा लगता है कि थकी हुई है, कभी ऐसा लगता है कि चंचल हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत आ रहा है, हंसी, हंसती सी, रीझती सी, खींचती सी, रूठती सी, रिसानी सी। यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मालोपमा। एक साथ बहुत सारी उपमाएं हो तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। देखिए, बीधी सी, और कभी लगता है कि बीधी सी है मतलब घायल हो गई है, कभी लगता है कि किसी ने बांध लिया है, कभी लगता है कि विष में डूबी हुई है, कभी लगता है कि किसी पर मोहित हो गई है।
बैठ बाल बकती, कभी वह बाला वह स्त्री बकती रहती है, कभी बिलोकती कभी दिखाई देती है बिकानी सी, ऐसे लगता है कि वास्तव में वह हे कृष्ण तुम्हारे नाम पर बिक गई है। अब वह स्त्री वैसी नहीं रही है, राधा अब वैसी नहीं रही है जैसी वो हमारी सहेली थी। अब ऐसा लगता है कि उसके जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन घट गया है। चलें, तो यहाँ पर प्रेम की बात थी। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर अनुप्रास का चमत्कार पैदा करने का प्रयास किया गया है। शुक्ल जी ने कहा भी है कि जब जब भी वो शब्दा अलंकारों के आडंबर में फंस जाते हैं तो उनकी जो भाषा है वो अ, कीचड़ में फंसे हुए छकड़े बैलगाड़ी की तरह हो जाती है कि वहां से बाहर ही नहीं निकल पाती है, अर्थ को छोड़ देती है और किसी दूसरे ही रास्ते चली जाती है। तो थोड़ी सी ये कमियां हैं। ठीक है, आपको, क्योंकि हम छोटे स्तर के लोग हैं, छोटे स्तर के साहित्य को समझते हैं, तो हमें हो सकता है कि बड़ा आनंद आता हो इस तरह के शब्द चमत्कार को सुन करके, समझ करके, या उसको अनुभव करके। लेकिन जो बड़े विद्वान आलोचक हैं वो इस बात को ठीक नहीं समझते हैं कि ज्यादा अनुप्रास आदि जो अलंकार है उनका प्रयोग काव्य में जब होता है तो उनके लिए वो दोष है, वो गुण नहीं है। आगे चलते हैं और पांचवें छंद की बात करते हैं। प्रेम गुण बांध चित्त चंग सो चढ़ायो उन सुनी सुनी बंसी ध्वनि चंग मुह चंग की। जब जब बांसुरी की धुन सुनती है राधिका, तब तब प्रेम की रस्सी से बंध जाती है और चित्त चंग सो चढ़ायो, और हृदय में चंग बजने लगते हैं, मुंह चंग बजने लगते हैं। चंग बजने लगते हैं, चंग भी एक वाद्य यंत्र है ढपली जैसा, और मुंह चंग का मतलब होता है मृदंग। तो जब जब वह बांसुरी सुनती है तब प्रेम के रस्सी से बंध जाती है। गुण का मतलब होता है रस्सी। ठीक है जी, प्रेम के रस्सी से बंध जाती है और चित्त में, मन में चंग और मुचंग बजने लगते हैं, अर्थात मृदंग बजने लगते हैं, ढपलियां बजने लगती हैं। मधुर मृदंग सुर उरज उतंग भाई, एक तरफ बांसुरी बज रही है, एक तरफ मन में मृदंग बज रहा है। इन दोनों के सुरों में वह उलझ कर रह जाती है। उतंग भाई उत्सुक हो जाती है कृष्ण से मिलने के लिए। रंग परवीन ऐसी बाजनी अभंग की, और जब ऐसी ताल, अभंग ताल बजती है, लगातार निरंतर बजने वाली ताल जो खंडित नहीं होती है, रुकती ही नहीं है, तो वह उसके रंग में डूब जाती है। बधिक विहंग बधु व्याधि जो कुरंगनार, जिस प्रकार बधिक होता है, शिकारी होता है, वो पक्षियों का वध करता है, उसी प्रकार जो कुरंग नारी रूपक अलंकार है यहाँ पर, ठीक है ना। नारी को कुरंग कह दिया गया है, हिरनी कह दिया गया है। नारी जो है यानी कि राधा जो है वो हिरनी की तरह स्वयं भी व्याधि में पड़ जाती है, अर्थात ऐसा लगता है कि वह भी किसी शिकारी के द्वारा उसे भी कोई तीर मार दिया गया है जिसकी पीड़ा उसे साल रही है। हनी है कुरंग नैनी, हनी है कुरंग नैनी, यानी कि मृग नैनी कहा गया है राधा को, कि मृग नैनी राधा जो है उसको हनी है, मार डाला है या घायल कर दिया है किसी पारधी ने। पारधी ने, पारधी का मतलब है शिकारी ने। शिकारी ने कुरंग नैनी अर्थात मृग नैनी राधिका को हनी है अर्थात उसे घायल कर दिया है, और उसे किसी प्रकार अपने अंग की कोई सुध-बुध नहीं रही है। आगे देखते हैं। संग संग डोलत सखीन के उमंग भरी, संग संग डोलत सखीन के उमंग भरी, और जब जब वह सखियों के साथ डोलती है बड़े उमंग में भरकर, तब तब अंग अंग उठत तरंग श्याम रंग की, कृष्ण के रंग की तरंग उसके मन में उठती रहती है। उसके प्रत्येक अंग में कृष्ण के रंग की, कृष्ण के प्रेम के रंग की उमंग उठती रहती है। आगे देखते हैं। छठा, बरुनी बागंबर ओ गूदरी पलक दो। बरुनी, बरुनी होती हैं जो पलकों के बाल जो होते हैं उसको बरुनी कहा जाता है ना। बरुनी बागंबर यहाँ पर रूपक बनाया गया है कि पहले थोड़ा सा मैं नीचे ले चलूंगा आपको ताकि आप समझ पाए। जोगिनी वह बैठी वह बिजोगिनी की अखियां, यहां से शुरू करते हैं बात कि जो नायिका की आंखें हैं, क्योंकि अभी अपने पास समय कम है इसीलिए मैं आपको सीधा नीचे ले आया हूं, उसके बाद ऊपर से लेके चलेंगे तो प्रसंग आपको समझ में आ जाएगा कि जो नायिका है उसकी आंखों को योगिनी का रूप दिया गया है। ठीक है, एक योगी का रूप दिया गया है, एक साधु का रूप दिया गया है। वियोगिनी जो नायिका है उसकी आंखों को साधु का, योगी का रूप दिया गया है। अब योगी, अगर आप अपने मस्तिष्क में एक चित्र बनाएंगे योगी का, तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े बाल होंगे, स्फटिक के कुंडल होंगे, गले में बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं होंगी, लाल आंखें होंगी, और है ना, और कोई इस तरह का
मतलब जो योगी का जिस तरह का भेष होता है, जैसे भगवा वस्त्र उसने पहन रखा होगा, तो इस तरह से जो आंखें हैं उनका रूप भी ऐसा ही हो गया है। आंखें ऐसी लगती हैं योगी हो गई हैं। आंखें मतलब योगी का जो बाहरी आवरण है, बाहरी जो वस्त्र है वो कैसे हैं, भगवा हैं, आंखें भी लाल हो गई। ठीक है, तो अब किस तरह से आंखों को योगी का रूप दिया गया है, रूपक अलंकार है, बहुत अच्छा है ना। और रूपक भी सांग रूपक अलंकार है, क्योंकि बहुत सारे रूपक आएंगे। बरूनी यानी कि जो आंखों की पलकें हैं, वो एक योगी के बाघंबर के रूप में, जैसे जो योगी होता है वो बाघंबर के ऊपर बैठता है। बाघंबर का मतलब है बाघ की खाल से बनने वाला अंबर वस्त्र। ठीक है, बाघ की छाल। तो बाघ की जो खाल होती है, छाल होती है, वो नायिका की पलकें हैं। और गूदरी पलक दो, और दोनों जो पलकें हैं, जो बाल हैं, वो तो हैं बाघंबर, और जो पलकें हैं दोनों, वो नायिका की नायिका की पलकें जो हैं वो गूदड़ी के समान है, या गूदड़ी का रूप दिया गया है। कोए राते वसन। कोए राते का मतलब है जो लाल हो गई हैं आंखें। कोए राते वसन। हाँ जी, एक सेकंड रुकिए। हाँ, आंख के जो लाल कोने हैं, आंख के जो लाल कोने हैं, वो भगवा वस्त्र हैं। आपने देखे होंगे आंख आंख को अगर आप थोड़ा सा इधर उधर करके देखेंगे तो आपको लाल कोने दिखाई देंगे। अभी कम दिखाई देंगे, लेकिन जब रोता है आदमी, या दुखी होता है, पीड़ा में होता है, कष्ट में होता है, रो करके उसने रातें गुजारी होती हैं, तो उसके आंख के जो दोनों कोने हैं वो लाल हो जाते हैं। तो काए कोए राते वसन, यहाँ कहा गया है कि जो वस्त्र हैं भगोए, मतलब भगवा वस्त्र पहन रखे हैं, इस तरह की उसकी आंखें हो गई हैं। आंखों में लालाई दिखाई दे रही है। भेख रखी है, ऐसे लगता है कि जो नायिका के आंखें लाल हैं, वो वास्तव में भगवा वस्त्र का भेष धारण किया हुआ है किसी योगी ने। बूढ़ी जल ही में दिन जामनी रहत। और जिस तरह से योगी पानी में खड़े होकर के तपस्या करता है, ऐसे ही जो नायिका की आंखें हैं वो दिन रात डूबी रहती हैं पानी में। ठीक है, आंसुओं को कहा गया है। तो यहाँ पर भी अच्छा रूपक बनाया गया है। आगे देखते हैं। धूम सिर छायो। धूम सिर छायो, क्या है वो, भौहें। जैसे योगी कहीं बैठ करके तपस्या कर रहा है, तो वो यज्ञ की अग्नि को प्रवाहित करता है और उसके ऊपर धुआं उठता है। तो जैसे उसके सिर के ऊपर धुआं रहता है, ऐसे ही नायिका की जो आंखें हैं, आंखें जो हैं, उन आंखों के ऊपर जो है ये भौहें हैं। तो ये भौहें वास्तव में क्या हैं? कवि कहता है कि ये भौहें भौहें नहीं है, ये योगी के हवन कुंड के ऊपर से उठने वाला धुआं है, क्योंकि काली है। विरहा नल बिलखियां, विरह की अग्नि जिसमें जलाई जा रही है, विरह की अग्नि जो जल रही है, उसकी उसका जो धुआं है वो सिर के ऊपर उठ रहा है। जिस प्रकार योगी के, ऐसे ही नायिका की आंखें हैं। आगे देखते हैं। आंसू जो फटिक माल, और जिस तरह स्फटिक की वह माला पहनता है, नायिका की आंखों से भी आंसू टप टप बहे जा रहे हैं। आंसू पारदर्शी होता है, स्फटिक ऐसा पत्थर होता है जो पारदर्शी होता है। ठीक है, और जिस तरह से वो स्फटिक की माला पहनते हैं, ऐसे करके आंसुओं की भी एक माला, एक लड़ी आंखों से बरसती जा रही है। लाल डोरे सेली सजी, और जिस तरह लाल अ, एक एक लाल रंग का वस्त्र योगी के पास होता है, वह उसको बिछाता है, अपने आसपास रखता है, उसी तरह नायिका की आंखों में भी लाल लाल डोरे दिखाई दे रहे हैं। रोते समय जब आंखें लाल हो जाती हैं, तो उसमें आप देखते होंगे हल्की हल्की एक धारियां आपको दिखाई देंगी लाल रंग की। तो यहाँ कहा गया है कि जिस तरह से एक लाल रंग की एक रेशमी चादर किसी योगी के पास होती है, ऐसे ही नायिका की आंखों में लाल रंग के डोरे दिखाई दे रहे हैं। भई है अकेली तजी, चेली संग सखियां, और जिस प्रकार योगी के साथ कोई संग साथी नहीं रहता, बिल्कुल अकेला रहता है, उसी तरह ये आंखें भी अब पूरी तरह से अकेली रह गई हैं। सारी संग साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया है। आगे देखते हैं। दीजिए दरस देव लीजिए संजोगिनी के, और अब वो कह रहे हैं, देव कह रहे हैं कि दीजिए दरस, ऐसी नायिका को दर्शन दीजिए, लीजिए संजोगिनी के, उसे अपनी संजोगिनी बना दीजिए, क्योंकि जो जोगिनी है बैठी है, वह बिजोगिनी की अखियां, वियोगिनी स्त्री की आंखें अब योगिनी बन बैठी हैं। हो सके तो कृपा कर उसे दर्शन दीजिए और उसे संयोगिनी बना दीजिए। तो जोगिनी और बिजोगिनी में आप देख रहे हैं, जोगिनी जोगिनी बहुत बार आया है, 3 बार आया है।
तो विशेष रूप से जोगिनी और विजोगिनी में अगर आप देखेंगे तो यमक अलंकार है, क्योंकि विजोगिनी का मतलब होता है वियोगिनी, नायिका के लिए कहा गया है, और जोगिनी ऐसी स्त्री है जो संन्यास ग्रहण कर चुकी है, सांसारिकता को त्याग चुकी है। तो नायिका की आंखों को वियोगिनी कहा, नायिका की आंखों को योगिनी कहा गया है। ऐसी नायिका जो वियोगिनी नायिका है, उसकी आंखें योगिनी की तरह दिखाई देती हैं, स्फटिक की माला धारण करती हैं, अकेली पड़ी हैं, है ना, उसमें लाल डोरे दिखाई दे रहे हैं, धुआं उसके ऊपर उठ रहा है। तो तमाम प्रकार के जो योगी से जुड़े हुए आ, वस्तुएं हैं, उनको आंखों के साथ जोड़ करके एक चमत्कार पैदा किया गया। आगे चलते हैं। धार में धाई धसी निर्धार है जाय फंसी उकसी न अबेरी री अंगड़ाई गिरी गहरी गही फेरे फिरी ओ गिरी नहीं घेरी देव कछु अपनो बसुना रस लालच लाल चिते भई चेरी बेग ही बूढ़ पई पखियां अखियां मधु की मखियां भई मेरी। तो यहाँ पर ये सवैया है, पहली बार, है ना। इससे पहले जितने भी आए हैं वो सब आ, कवित्त छंद थे, ये पहली बार सवैया है। और सवैया कौन सा है यहाँ समझाने का समय नहीं है, लेकिन ये मतगैन सवैया है, मालती सवैया है, जिसमें 7 भगण और 2 गुरु अंत में होते हैं। 2 गुरु, 7 भगण और 2 गुरु, तो वहां होता है मतगैन या मालती सवैया, तो यहाँ पर मालती सवैया है। धार में धाई धसी निर्धार है जाय फंसी उकसी नबेरी, यहाँ पर भी आंखों के लिए बात की गई है, और कहा गया है कि आंखें जो हैं वो रूप की धारा में फंस गई हैं, निराधार हो गई हैं। जो कृष्ण है उसके रूप इतना आकर्षक है कि जब आंखों ने उसको देखा तो वह रूप की धारा में धंस गई हैं, निर्धार हो गई हैं, किसी प्रकार का आधार नहीं मिलता है। जाय फंसी, अब पूरी तरह से फंस गई हैं, उकसी न अबेरी, और बहुत जल्दी निकलने की कोई संभावना वहां से नहीं है। री अंगड़ाई, बस अंगड़ाई ही ली थी, गिरी गहरी, लेकिन गिर गई है गहरी, यानी कि कभी सीधी चली जा रही होगी नायिका, और उसने एक अंगड़ाई से देखा, मतलब एक अंगड़ाई से यानी कि थोड़ा सा मुड़ करके देखा होगा कृष्ण को कि कौन लड़का जा रहा है, कौन युवा है या कौन किशोर है, सुंदर सा लग रहा है, किसके हाथ में बांसुरी है या किसकी बांसुरी सुनाई दे रही है। तो जैसे ही आंखों ने अंगड़ाई ली, गिरी गहरी, वो बिल्कुल उसके रूप के भंवर में गिर गई हैं। फेरे फिरी, और फिर किसी प्रकार से फिरी नहीं, घिरी नहीं घेरी, और किसी प्रकार से घेरने पर भी घिर नहीं रही है, यानी कि जिस तरफ घूम गई बस अब उसी तरफ ही घूमी रह गई है। अब वहां से खूब घुमाना चाह रहे हैं, वापस फिर फिराना चाह रहे हैं, लेकिन अब दोबारा उसको घेरा जाना, उस पर नियंत्रण करना कठिन हो रहा है। देव कहते हैं कछु अपनो बसुना, अब तो कोई बस ही नहीं रहा है। रस लालच लाल चिते भई चेरी, अब रस लालच में, प्रेम के रस के लालच में, उस लाल को देखने के लालच में भई चेरी, अब उसी की दासी बन गई है। बेग ही बूढ़ी गई पखियां, और बेग ही मतलब शीघ्र ही, जैसे ही कृष्ण को देखा वैसे ही अपने पंखों सहित डूब गई अखियां, आंखें, मधु की मक्खियां भाई मेरी। जिस तरह मधु की मक्खियां, शहद की जो मक्खी होती है, वह शीघ्र ही किसी मीठी वस्तु पर बैठती हैं और उसमें डूब जाती हैं, उसी तरह मेरी आंखें भी जो है वो कृष्ण के रूप के सागर में शीघ्र ही डूब गई हैं, अब किसी प्रकार से निकल नहीं रही। पखियां अखियां मखियां में शाब्दिक चमत्कार पैदा किया गया है। आगे देखते हैं। और ये जो अगला छंद है, ये फिर से कवित्त है, और इस कवित्त में आ, शांत रस का चमत्कार, शांत रस का भाव व्यक्त किया गया है, शांत आ, वैराग्य का भाव व्यक्त किया गया है। और इस तरह की बातें आप कबीर आदि जो संत कवि हैं उनके यहाँ सुनते हैं, और संत कवियों की वाणी को कवित्त छंद के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने कही है अपनी बात। और एक समय ऐसा आता है जब जीवन में मनुष्य को विराग का भाव पैदा होता है कि भैया आप सब बेकार है, सांसारिकता को छोड़ देना चाहिए और किसी प्रकार की विषय वासनाओं को त्याग देना चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ पर शायद हो रहा है। तो भक्ति भाव जब पैदा होता है मन में, तो ऐसा ही कुछ वैराग्य पैदा होता है। तो ये वैराग्य भाव का, या इसको आप भक्ति से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आखिर में राधा का नाम आ रहा है, तो भक्ति भाव से भी जोड़ सकते हैं। तो भक्ति का ये दोहा, भक्ति का ये छंद मान सकते हैं, कवित्त छंद। ऐसो जो हो जान तो कि जय है तू विषय के संग, एरे मेरे मन तेरे हाथ पांव तोड़ तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर छंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मन को कहा गया है कि मन तेरे हाथ पांव तोड़ देता मैं, अगर मुझे पता होता कि तू विषय वासनाओं के साथ चला जाएगा। ऐसो जो हो जान तो जय है तू विषय के संग, अरे मन मेरे तेरे हाथ पांव तोड़ तो, हाथ पांव तेरे तोड़ तो
अब देखिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है ना, क्योंकि हाथ पैर मन के नहीं तोड़े जा सकते। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति है और मानवीकरण किया गया है मन का। आज लोह कत नर नाहन की नाहि सुनी, आज तक मैंने किसी नर की, नाहन मतलब राजाओं की, ना ही नहीं सुनी है, नहीं सुनता नहीं हूं मैं, है ना, नहीं मेरे सुनने में नहीं आती है, मैं सुनना पसंद नहीं करता हूँ। नेह सो निहारी हारी बदन निहोर तो, और नेह सो बड़ा आ, आज लोह कत नर नाहन की ना ही सुनी। हाँ मतलब ना ही सुनता हूँ, है ना, बड़ा तेरे वजह से मुझे लोगों की ना सुननी पड़ती है, ऐसे कहना चाहते हैं कि तेरे वजह से मुझे राजाओं की, लोगों की ना सुननी पड़ती। अब देखिए इसको आप उससे जोड़ सकते हैं कि इनको सारी उम्र भर अच्छा आश्रयदाता नहीं मिला और ये लोगों के दरबारों में जा जा करके कविताएं सुनाते रहे, तो इनको अंदर से इनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचती होगी। तो उसी बात को शायद यहाँ वो कहना चाहते हैं कि आज लोहो, आज तक मैंने कितने ही राजाओं की, लोगों की मुंह से ना सुनी है, लेकिन वो ना सुनते हुए भी बड़ा प्रेम से उनके मुंह को देखना पड़ता था और हार हार करके उनके मुंह को निहारना पड़ता था, उनका मुख निहारना पड़ता था, है ना। तो आप देखें यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मुझे उनके मुंह के सामने खड़ा होना पड़ता था, उनको हाथ जोड़ना पड़ता था, उनको सलाम करना पड़ता था, कितने ही लोग मुझे मना कर देते थे, है ना, लेकिन तेरी वजह से, क्योंकि विषय वासनाएं थी, अगर विषय वासनाएं नहीं होती तो किसी प्रकार मुझे किसी का मुंह जोहने की, किसी का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलन न दे तो देव चंचल अचल करी, अगर मुझे पता होता कि तू मेरे इतना, मेरा अपमान करवाएगा, मेरे स्वाभिमान को इतना ठेस पहुंचवाएगा, मेरे मन, तेरी वजह से ही मुझे ये सब अपमान झेलना पड़ा है, अगर मुझे पता होता तो चलन न दे तो देव चंचल अचल करी, तू चंचल है मैं तुझे अचल कर देता, क्या करके, चाबुक चेतावनी, यहाँ रूपक है, चेतावनियों का चाबुक चला चला करके तेरा मुंह मोड़ देता मैं। भारी प्रेम पाथर नगाड़ो दे गले सो बांध, राधा बर विरोध के बार दी में बोड़ तो, और यदि मुझे पता होता कि तू इस तरह से विषय वासनाओं में मुझे ले जा करके डुबा देगा, तो मैं प्रेम का, राधा कृष्ण के प्रेम का पत्थर, भारी पत्थर गले में तेरे बांध देता और नगाड़ा बजा बजा करके अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता, अपने प्रेम की घोषणा करता, राधा और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की घोषणा करके मैं तेरे गले से एक बड़ा भारी प्रेम का पत्थर बांध देता। रूपक अलंकार है ना, पर प्रेम का पत्थर बांध देता तेरे गले से, तो मानवीकरण अलंकार भी है। राधा बर विरुद्ध, राधा बर का मतलब है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ राधा जी के यश के बारिधि सागर में मैं तुझे डुबा देता। ठीक है जी, हे मेरे मन, तुझे मैं प्रेम का पत्थर तेरे गले से बांध करके राधा जी की कृपा के सागर में तुझे डुबा देता, तो किसी भी प्रकार मुझे इतना जलील, इतना अपमानित नहीं होना पड़ता। आगे चलो देखिए क्या कहते हैं। ये भी श्रृंगार का छंद है। रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, और जो राधा जी हैं और जो कृष्ण जी हैं वो एक दूसरे पर प्रेम से रीझ रहे हैं। अब यहाँ दो दो बार क्यों आया है, ये देखने की बात है। रीझी, राधा जी रीझती हैं, रीझी कृष्ण जी रीझते हैं। ठीक है, तो दो बार आया है, तो दोनों का ही मतलब है कि एक दूसरे पर रीझ रहे हैं। रीझी रीझी रहसी हंसी हंसी उठे, वो रीझते हैं एक दूसरे पर और एक दूसरे के प्रति प्रेम का अनुभव करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते हैं, सांसें भरी, आंसें भरी, कहत दई दई, लंबी लंबी सांसें भरते हैं, आशा से भर करके, एक दूसरे को प्राप्त करने की आशा से भगवान भगवान पुकारते हैं, देव देव पुकारते हैं। कभी एक दूसरे की आवाज सुन करके चौंक चौंक जाते हैं, कभी चकित हो जाते हैं, कभी उचक उचक करके देखते हैं एक दूसरे को कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, जकी जकी, कभी बड़े व्यथित हो जाते हैं, कभी कुछ न कुछ बकते हैं, परत बई बई, और कभी कुछ पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। दौन को रूप गुण दो बरनत फिरे, अब यहाँ से कविता शुरू होती है, यहाँ तक तो वैसे ही है, कविता यहाँ से शुरू हो रही है कि दौन को रूप गुण दो बरनत फिरे, दोनों एक दूसरे के रूप और गुण का वर्णन करते हुए घूम रहे हैं। जो कृष्ण है वो राधा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, राधा जी जो है कृष्ण के गुण का वर्णन कर रही है। घर न थे रात, घर पे नहीं रुकते हैं, रीति नेह की नई नई, प्रेम हो गया है और प्रेम की इस नई रीति को निभाते हैं। दोनों घर से बाहर रहते हैं, दोनों ही एक दूसरे के वर्णन करते हैं गुणों का। मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, मोहन का जो मन है वो राधा के प्रति मोहित होकर के अब राधा में हो गया है।
अब उनके मन में कृष्ण नहीं बचा है, कृष्ण के मन में कृष्ण नहीं बचा, वो राधा जी का इतना गुणगान करते हैं कि वो राधा ही हो गए हैं। और राधा मन मोहि मोहि मोहन मई भई, और राधा जी का जो मन है वो मोह मोह में, मोहन के प्रति मोहित होकर के अब मोहन ही हो गया है। तो राधा जी का मन तो कृष्ण हो गया है, और कृष्ण जी का मन राधा जी हो गया है। तो इस तरह से दोनों प्रेम की जो ये नई नीति है उसको अपना रहे हैं। आगे चलते हैं। और ये जो पद है ये भी लगभग वैसा ही है, जिसमें कह रहे हैं, राधिका कान को ध्यान धरे तब कान में राधिका के गुण गावे। जब राधिका कृष्ण का ध्यान धरती हैं तब कृष्ण होकर और राधिका के गुण गाने लगती है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने में कठिनाई रहेगी आपको, लेकिन आप थोड़ा सा गहराई से समझेंगे तो समझ में आएगा कि राधा कृष्ण का इतना ध्यान करती हैं कि वो खुद को कृष्ण मान लेती हैं, और जब खुद को कृष्ण मान लेती हैं तो राधा के ही गुण गाने लगती हैं। राधा कृष्ण का ध्यान देने से कृष्ण बन जाती हैं, और कृष्ण होकर राधा के गुण गाने लगती हैं। और जब राधा के गुण गाने लगती हैं तो आंसुआं बरसे, तो आंखों से आंसू बरसने लगते हैं, बरसाने को पाती लिखे। और राधा जी खुद खुद को कृष्ण मानते हुए राधा जी से वियोग का अनुभव करती हैं, आंसू उनकी आंखों से बरसने लगते हैं, और बरसाने को चिट्ठी लिख देती हैं, बरसाने को चिट्ठी लिख देती हैं कि राधा जी तुम कब आओगे, राधा तुम्हारे प्रति प्रेम है मेरे मन में। अब खुद राधा है, कृष्ण होकर के चिट्ठी लिख रही है, किसको? राधिका जी को। राधिका ध्यान है, राधे वह जावत है छिन में, और जैसे ही चिट्ठी पूरी हो जाती है तो खुद ही राधा बन जाती है। और जब राधा बन जाती है तो प्रेम की पातिल छाती लगावे, और तब देखती है कि कृष्ण ने मुझे चिट्ठी लिखी है। और जब ये देखती है कि कृष्ण ने मुझे प्रेम की चिट्ठी लिखी है, प्रेम पत्र लिखा है, तो उसी चिट्ठी को जो उसने खुद ही लिखी थी कृष्ण बनकर, उसे ही अपनी पाती को उस पाती को अपनी छाती से लगा लेती है। आप में आपन ही उलझे, और इसी तरह से स्वयं में ही स्वयं उलझ जाती है, स्वयं में ही स्वयं उलझ जाती है। सुलझे बिरुझे समुझे समझावे, और किसी भी प्रकार समझाने से सुलझ नहीं पाती, सुलझाने का प्रयास करते हुए वह उलझती चली जाती है। आगे देखते हैं। जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। ये शायद 11वीं या 12वीं क्लास में सपना नाम से एक कविता चलती थी देव जी की, तो ये वहां पर भी आती थी। जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कही श्याम मोसो चलो झूली बेको आज, फूली ने समानी भाई ऐसी हो मगन में। ये भी कविता है। चाहत उठ्योई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में। आंख देखी देखो आंख खोली देखो तो न मैं आंख खोली देखो तो मैं घन है न घनश्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू में द्रगन में। तो यहाँ राधा जी एक सपना देख रही है, और सपना में क्या देखती हैं कि जहरी जहरी झीनी, मतलब झीनी झीनी बूंदें आकाश में पड़ रही हैं, मानो गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, मानो घनी घनी घटाएं आकाश में घिर आई हैं। ऐसे समय में कृष्ण ने आकर मुझसे कहा कि चलो आज झूलने चलते हैं। और जब कृष्ण ने आगे से आकर के न्योता दिया झूलने का, तो फूली ने समानी, तो फूली नहीं समाई भाई, ऐसी हो मगन में, ऐसे आनंद में भर गई, फूली ने समाई। यहाँ पर एक मुहावरे का भी प्रयोग हुआ है, फूली ने समानी। आप विशेषताएं जहाँ लिखते हैं व्याख्या में, तो वहां नीचे जरूर लिखिए कि फूली ने समा, फूला ने समाना, मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। फूली ने समानी मतलब आनंद में ऐसी भर गई, हर्षित ऐसी उठ गई भाई, ऐसी हो मगन में, चाहत उठ्योई, और जैसे ही उठी, जैसे ही उठना चाहा चलने के लिए कि चलो झूलने के चलते हैं, तो वास्तव में उठ गई। ठीक है, सपने में सपना देख रही थी, और सपने में देखा कि कृष्ण आए हैं, कि चलो कितना अच्छा वातावरण हो रहा है, बूंद पड़ रही हैं, बढ़िया घनी घनी घटाएं आकाश में घिर रही हैं, चलो आज झूलने का अच्छा मौसम है, चलते हैं। और जैसे ही आनंद में भर करके उसने उठने लगी, तो वास्तव में उठ गई। और जब वास्तव में उठ गई तो निगोड़ी नींद, नींद को निगोड़ी कहा गया है। ठीक है, निगोड़ी मतलब उसको उसके लिए एक अपशब्द का प्रयोग किया गया है कि निगोड़ी नींद क्यों मेरी टूट गई, अगर न टूटती तो कितना अच्छा आनंद से मैं सपना देख रही थी। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, और यहाँ विरोधाभास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, जागने से भाग सो गए, भाग जो थे, भाग्य जो था मेरा बिल्कुल उदित ही होने वाला था, बिल्कुल कृष्ण के साथ वो झूला झूलने का आनंद मुझे उठाना ही था, लेकिन जैसे ही मैं जागी तो मेरे भाग सो गए। ठीक है, भाग जाग रहे थे जो कि सो गए मेरे जागने से, वाह जगन में, मेरे जागने से मेरे भाग्य
जो जागने वाले थे वो सो गए। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। आंखें खोले देखो तो न घन है न घनश्याम, और जब आंखें खोलकर देखा तो न तो घन था न तो बादल थे, न घनश्याम न कृष्ण था। वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू द्रगन में, और वे जो बूंदे थी जो आकाश में अभी थोड़ी देर पहले सपने में दिखाई दे रही थी, वो अब राधिका जी के आंखों से बहने लगी, आंसू होने के, आंसू बन करके। आंखें देखते हैं। 12वां छंद है, सासन ही सो समीर गयो और आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। यहाँ पर भी ये जो छंद है ये सवैया छंद है, क्रीट सवैया है। और इससे पहले राधिका कान को ध्यान धरे जो छंद आया था, ये भी सवैया है। गुण गावे के गुण गावे, हाँ ये मालती सवैया है ना। मैं आपको बता देता हूँ, कहीं परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। ये मालती या मत गयंद सवैया भी कहते हैं, ये दोनों एक ही बात है। और इसके बाद फिर से ये एक कवित्त था, और यहाँ पर फिर से एक सवैया है। इस सवैया का नाम ये देखिए, तीन तीन के अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 भगण बनते हैं, है ना। मीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी। तो यहाँ पर 8 भगण है। पीछे जो मतगयन सवैया होता है उसमें होते हैं 7 भगण और 2 गुरु। यहाँ पर 8 के 8 भगण हैं, यानी कि भानस 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 भानस। सांसन ही सब समीर गयो और आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। तो 8 भगण जहाँ होते हैं वहाँ किरीट सवैया होता है। कौन सा सवैया होता है? किरीट सवैया होता है। ठीक है, तो चलिए, बहुत ज्यादा यहाँ पर अवकाश भी नहीं है बताने का, बस इतना ध्यान रखिएगा कि किरीट सवैया है इसमें। शासन ही सब शासन ही सो समीर गयो। जब विरह की स्थिति होती है तो नायिका कह रही है, या नायिका की ऐसी स्थिति हो गई है कि जैसा कि तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बने ही शरीरा। तो क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ठीक है, ये 5 तत्वों से हमारी जो ये काया है ये बनी हुई है। तो समीर, समीर का मतलब वायु। वायु लंबी लंबी सांसें भरने से बाहर चला गया है, ठीक है। वायु नाम का कोई तत्व नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि नायिका ने इतनी लंबी लंबी सांसें छोड़ी हैं कि वो सारा शरीर का जो वायु तत्व था वो नष्ट हो चुका है। आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। और जो जल तत्व है, वह जल तत्व आंख के आंसुओं से, आंखों से आंसू के रूप में जो जल प्रवाहित हुआ है, बह गया है, वो सारा शरीर का जो जल तत्व है वह भी आंसुओं के माध्यम से जल बहते बहते नष्ट हो गया है। पौन गयो गुण ले अपनो। यहाँ पौन गयो गुण ले अपनो, ये पौन का मतलब यहाँ तेज से है, कांति से है, चमक से है, अग्नि से है, ठीक है। पौन गयो गुण ले अपनो, है ना। हाँ, तो तेज है वैसे ये, है ना, तेज के लिए आएगा। लेकिन ये पौन जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्योंकि पौन से पवन बनता है, लेकिन यहाँ पौन का अर्थ जो है वो अग्नि से है। तो अग्नि का जो तत्व है वह भी नष्ट हो गया है। गुण ले अपनो, क्योंकि शरीर की जो चमक है, शरीर की जो शोभा है, शरीर की जो कांति है, वह भी नष्ट हो गई है। तो शरीर में अग्नि तत्व का जो परिचायक होता है वह होता है शरीर की चमक, शरीर की कांति, शरीर का शरीर की जो आभा है वह भी अब समाप्त हो गया है। और भूमि गई, और जो भूमि तत्व है, जो धरती का जो तत्व है, तनु की तनुता करी। शरीर भी इतना कमजोर हो गया है, इतना शरित हो गया है, उसका शरीर का इतना शरण हो गया है, इतना कमजोर हो गया है, इतना सूक्ष्म हो गया है कि लगता है कि भूमि तत्व भी अब शरीर में से समाप्त हो गया है। देव जिए मिलबे की आस। देव कहते हैं कि केवल मिलने की आशा मात्र ही शेष है, और ये आशा जो है यही बस आकाश की तरह से मेरे हृदय में बनी हुई है, मेरे मन में भरी हुई है। तो केवल एक आकाश तत्व रहा है मेरे पास, और वो आकाश क्या है? आशा का आकाश मेरे पास है। आशा का आकाश है, मतलब कि भाई कभी ना कभी मेरा मिलन होगा। 4 तत्व चले गए मेरे शरीर से, केवल आकाश का तत्व जो है वो शेष रहा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, गगन का जो तत्व है वो शेष है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जु लियो हरि जु हरि। और जिस दिन से मुख फेर करके हंसे हैं हरि, हरि यानी कि कृष्ण ने जब से मेरी तरफ देखकर हंसा और उसके बाद जब मुंह फेर लिया, तो हेर हियो, और उस देखने से, उस हेरने से, उस मेरी तरफ झांकने से मेरा हियो अर्थात हृदय जो है, लियो हरि अर्थात कृष्ण ने हर लिया है। मेरे
हृदय को हरि ने हर लिया है। यहाँ पर यमक अलंकार है, हरि जू हरि में। तो श्री कृष्ण जी जो हैं उन्होंने मेरे हृदय को हेरी मतलब देख करके मेरे हृदय को हर लिया है। और जब से उन्होंने देखा है तब से शरीर के चार तत्व मेरे निकल गए हैं, बाकी एक आकाश रूपी आशा मेरे हृदय में शेष बची हुई है, उनसे मिलने की जो आशा है। आगे चलते हैं और 13वां, खेलत फाग खिलार खरे अनुराग बड़े बड़भाग कनाई। यहाँ पर भी सवैया है और ये फिर से मालती सवैया है। मालती सवैया, मतगैन सवैया, सात बगड़ दो गुरु। खेलत फाग खिलार खरे, ठीक है जी। खेल रहे हैं फाग, खिलार हैं बड़े, खिलार का मतलब है खिलाड़ी हैं बड़े, अनुराग भरे बड़े प्रेम से भर करके, बड़े भाग वाले कन्हाई कृष्ण जो हैं बड़भागी हैं, प्रेम से भरे हुए हैं और खिलाड़ी हैं बड़े, किसके, फाग के खिलाड़ी हैं और होली खेलते हैं बड़े। एक ही भुवन में दो हुन देख के देव करी एक चातुरताई। देव कहते हैं कि जब उन्होंने देखा, कृष्ण ने देखा कि एक भवन में मिल गए हैं राधा और कृष्ण और वहां कोई और नहीं है, दो हुन देख के, केवल दो लोगों को देख करके देव कहते हैं कि कृष्ण ने एक चतुराई की और लाल गुलाल सो लीनी मुट्ठी, अपने हाथ में एक मुट्ठी लाल गुलाल लिया और नायिका के बाल, बाल का मतलब है बाला, स्त्री के भाल की ओर चलाई और उसके मस्तक की ओर अपना हाथ चलाया। वाद्रिक मूंद उते, और उसने तुरंत अपनी आंखें मूंद लिए। चितई इन भेंटी इते वृषभानु की जाई, और उसी समय पर जब उसने अपने नेत्र मूंद लिए तो श्री कृष्ण ने उसे अंक में लगा लिया, उसे गले लगा लिया, उसे अपने हृदय से लगा लिया या उसके साथ आ, उसे गले से लगाकर अपने निकट ले लिया। तो यहाँ पर 13वां छंद समाप्त होता है और आता है, ये संयोग का छंद था, है ना। तो पीछे वियोग के भी कुछ छंद था, इससे पहले जो छंद था वो वियोग का था और ये जो था वो संयोग का छंद था। चलिए आगे देखते हैं। आई बरसाने ते बोलाई वृष भानु सुता, निरखी प्रभानि प्रभा भानु की अथे गई। जब वृष भानु सुता यानी कि राधा जी को बरसाने से बुलाया गया, तो जब वो ब्रज में आई तो भानु, भानु का मतलब सूर्य की जो चमक है उसकी प्रभा जो है, उसकी चमक है, उसकी जो आभा है, अथय गई, वह भी कम पड़ गई। वह भी आ, जो उसकी भानु की जो प्रभा है या भानु की जो रोशनी है या सूर्य की जो रोशनी है वह भी हीन प्रतीत होने लगी है, उसका भी मान घट गया है, यानी कि उसमें उतनी चमक नहीं नजर आ रही है, क्योंकि उसकी चमक से ज्यादा चमक है वृष भानुसुधा की या राधा की। चक चकवानी के चकाए चक चोटन सो चौकत चकोर चक चौंदासी चके गई। यहाँ पे चे चे वर्ण की आवृत्ति है और अनुप्रास अलंकार है, वृत्यानुप्रास अलंकार है। और क्योंकि जब आंखों की सुंदरता की तुलना करनी होती है तो या तो चकवा पक्षी से की जाती है या मृगनयनी से की जाती है, मृग से की जाती है या फिर मीन से की जाती है, मछली से की जाती है। तो यहाँ कहा गया है कि चक चकवानी के चकाए चक चोटन सो चौकत चकोर चक चौंदासी चके गए। तो यहाँ तक पहले समझ लेते हैं कि चक चकवानी का मतलब है चकवा पक्षी, जो नर चकवा है और मादा चकवा है, उस चकाए चक चोटन सो, वो भी चकित हो गए नायिका के चक चोटन सो, अर्थात चक्षुओं की चोट से। ठीक है, वो होता तो ये है कि लोग चकवा और चकवी पक्षी के नेत्रों की चोट से चकित होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा काम हो रहा है कि जो चकवा पक्षी है वो नायिका के चक्षुओं की चोट से, चकचोटन, चकचोटन का मतलब है चक्षुओं की चोट से, आंखों की चोट से, चकाए का मतलब है चकित हो गए हैं। जो चकवा पक्षी हैं, चकवा पक्षी का जो समूह है वो नायिका के चक्षुओं की चोट से चकित हो गया है। चौकत चकोर, और जितने भी चकोर पक्षी हैं वो सारे चौंक गए हैं। चक चौंधा सी चके गई, और चारों तरफ चकाचौंध सी छा गई है। चके गई का मतलब है छा गई है, सारी दिशाओं में एक अलग सा प्रकाश छा गया है। नंदजू के नंदजू की, नंद जी के नंदजू के, नंद जी यानी कि जो कृष्ण के पिता हैं, नंदजू मतलब कृष्ण, जो नंद के पुत्र कृष्ण के नैनन आनंदमयी, और जब राधा आई है तो उनके नैनों में आनंद छा गया है। नंदजू के मंदरनी चंदमयी छह गई, और नंदजू के घरों में, नंद जी के जो घर हैं वहां पर चांदनी छा गई है। और आगे देखते हैं, कंजनी कलिनमयी गुंजत अलिनमयी, और कंज कंजनी कलिनमयी, और जो कंजन अर्थात जो कमल है वो खिल गए हैं। जो कलिनमयी का मतलब है सुंदर, सुंदर लगना या खिल जाना। जो
कमल हैं वो खिल गए हैं। गूंजती अलिनमयी, और चारों तरफ गूंजने लगे हैं। अलिनमयी का मतलब है भंवरे, भंवरे गूंजने लगे हैं। और गोकुल की जो गलियां हैं वो नलिनमयी रह गई। जो नलिन का मतलब होता है कमल, तो सारे जो कमल हैं वो गलियों में कमल खिल गए हैं, गोकुल की गलियों में कमल खिल गए हैं, ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं, और ये आखिरी है। जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ छुए नहीं क्षोभ के छाहो। मोहन जाहि रहे जग बाहिर मोल जवाहिर तो अति चाहो। बानी पुनीत जो देव धुनी रस आरद सारद के गुण गाओ। सील शशि सविता छविता कविता ही रचे कविता ही सराहो। तो यहाँ पर जो है ये किसी प्रकार का श्रृंगार वगैरह का पद नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने बताया है कि एक श्रेष्ठ कवि का क्या गुण होता है। ठीक है, एक अच्छा कवि किसे कहा जा सकता है। जाके न काम, किसी प्रकार की वासना न हो। न क्रोध विरोध, जिसके कोई क्रोध का भाव नहीं हो, न किसी के विरोध का भाव हो। न लोभ छुए, न जिसके मन में लोभ का भाव हो। न ही किसी प्रकार का शुद्धि का भाव हो, न कहीं से कोई प्रकार का दुख हो जिसके मन में, या किसी प्रकार की लालसा जिसके मन में ना हो, ऐसा व्यक्ति कोई अच्छा कवि हो सकता है। मोह न, जिसके मोह नहीं हो। जहां ही रहे जग बाहिर, न तो अंदर से मोह हो और न ही सांसारिक जो वस्तु है उनसे ही कोई प्रकार का मोह हो। मोल जवाहिर तो अति चाहो, और किसी प्रकार के जो हीरे जवाहरात जो हैं उनसे भी श्रेष्ठ मानता हो इन सभी बातों को, कि काम नहीं है, क्रोध नहीं है, विरोध नहीं है, लोभ नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, मोह नहीं है, सभी प्रकार से। और इन सब का मूल्य वो किसी भी जवाहरात से श्रेष्ठ मानता हो। वाणी पुनीत, ऐसे कवि की वाणी ही पुनीत होगी, पवित्र होगी। जो देव धुनी, और ऐसी होगी जैसे कि देवता की कोई धुनी उसके मुंह से उत्पन्न हो रही है। रस आरद सारद के गुण गाओ, और रस से परिपूर्ण होकर के जो सरस्वती के गुण गाता हो। सारद का मतलब है सरस्वती के गुण गाता हो। जो शील शशि, जो चंद्रमा जैसा शीलवान हो, जो अ, चंद्रमा जैसा शीलवान हो। जो सविता मतलब सूर्य जैसा, छविता मतलब तेजवान हो, सूर्य जैसा प्रकाश हो जिसमें। ऐसा व्यक्ति जब कविता ही रचे, कविता ही रचे, जब ऐसा व्यक्ति कविता रचता है, कविता ही सराहो। यहाँ पर ये जो किताब है इसमें कविता ही सराहो ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, मतलब इसके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए था। कविता ही रचे कविता ही सराहो, ऐसे कवि को ही सराहना चाहिए जो ऐसे गुणों से युक्त होकर के जब कविता लिखता है, तो ऐसे ही कवि को सराहना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ यमक अलंकार है, कविता ही सराहो कविता ही सराहो। कविता, इसमें तो कविता शब्द है और इसमें कविता ही सराहो, ऐसे व्यक्ति को ही कवि के रूप में उसकी सराहना की जानी चाहिए। तो यहाँ पर श्रेष्ठ कवि के गुणों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा बहुत तेजी से जो हमने उद्देश्य बनाया था कि तेजी से इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे, वो पूरा हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से पढ़ते हुए भी हमें थोड़ा बहुत आपने जरूर समझा होगा, कुछ ना कुछ समझ में आ ही गया होगा। और बार बार पीछे होकर के भी आप सुनेंगे तो आपके कुछ भ्रम होंगे तो वो दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।